फरवरी से बायोलॉजी का पेपर है। हमारे बहुत सारे भाई बहन का मैसेज आ रहा था कि भैया बहुत ज्यादा डर लग रहा है बायोलॉजी से, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताइए जिससे हम बायोलॉजी में ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, बस हम पास हो जाए, बस क्रॉस होने से हम बच जाएंगे। तो अगर वैसे भाई बहन है जिनको बायोलॉजी के पेपर से डर लग रहा है तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके जो है ना बायोलॉजी के पेपर में कुछ बेहतरीन नंबर, आपको जो है ना इस रियलिटी को समझना है कि भैया पास होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो समझिएगा। कि बायोलॉजी का पेपर कितना नंबर का होता है, भैया सबको पता है कि बायोलॉजी का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको जो है वो 30% मार्क्स लाना होता है अगर आपको पास होना है तो। यानी कि आपको बायोलॉजी के पेपर में कितना नंबर लाना पड़ेगा मेरे भाई पास होने के लिए? मात्र 21 नंबर लाना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा? मात्र 21 नंबर लाना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि 70 को आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा और 70 मार्क्स का आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब पूरा का पूरा पेपर जो है वो 140 नंबर का बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा। और अगर आपको कोई भी बोलेगा कि भैया वो तो बुर्बक से बुर्बक छात्र भी रहेगा तो 140 नंबर के पेपर में आराम से जो है 21 नंबर ला देगा, इजीली वे में ला सकता है। ठीक, ये बहुत इजी है कि 140 नंबर का पेपर अगर आपके समक्ष दिया जाए और उसमें आपको बोला जाएगा कि भाई मात्र तू जो है ना 20 से 21 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर दो, तो वो तो कोई कर देगा। ठीक है, वो तो तुक्को मार देता है तो लोग का सही हो जाता है। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ ऐसे तरीका बताएंगे कि भैया बस हमें 21 मार्क्स तक नहीं रुकना है, हम कोशिश करेंगे कि भैया 60 प्लस मार्क्स जो है हम स्कोर कर सके, ताकि जो है हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट हो सके वो कुछ बेहतर आ सके। उसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक चीज और हम आपको कह रहे हैं, बायोलॉजी वाले भाई बहन इस बात को आप मानिए कि बायोलॉजी का पेपर हर साल जो होते हैं कुछ ना कुछ बदलाव के तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे 2025 का जो पेपर हुआ था, आप सुने होंगे, मार्केट में पूरा हल्ला हो गया हुआ था कि बायोलॉजी का पेपर बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। क्या सच में बायोलॉजी का पेपर 2025 में हार्ड आया था? तो हार्ड नहीं आया था। हार्ड उनके लिए रहा होगा जो हमारे भाई बहन सिर्फ क्वेश्चन बैंक बायो का रट के गए थे, जो हमारे भाई बहन सिर्फ गेस पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के गए हुए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के गए हुए थे। ठीक है, उन भाई बहन के लिए जो है बायो का पेपर हार्ड हो गया हुआ था। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के जो पेपर होते हैं वो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं ये हमेशा से मैं इस चीज को बोलते आ रहा हूं कि मेरे भाई जो भी हमारे भाई बहन है बायोलॉजी में कम से कम जो कुछ चैप्टर है उस पर आप पकड़ बना के रखिए। ये हमेशा बोलते आ रहा हूं और आज भी कहूंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस चैप्टर से हर साल ज्यादा प्रश्न आते हैं उस चैप्टर को जो है आप पढ़ लो। अभी भी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो सब हम आपको बता देंगे कि जिस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम उस चैप्टर तक कंप्लीट करिए लेना। उसके बाद कम से कम उस चैप्टर पर पकड़ बनाए रखो। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया। कम से कम वो चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए। उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, बिहार बोर्ड की खास बात क्या है कि बिहार बोर्ड जो है बायोलॉजी में कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा तो नहीं है, लगभग 7 चैप्टर जो है इंपोर्टेंट है। अगर 7 चैप्टर या फिर मान लेते हैं कि 6 चैप्टर भी अगर आप पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो 6 चैप्टर से आप जो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आसानी से जो है वो 25 प्लस मार्क्स का जो है आप सही कर दीजिएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है अगर अभी से भी पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई 70 नंबर का पेपर पूछा जाता है, आप आसानी से इसमें जो है वो 20 प्लस मार्क्स जो है आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कमजोर छात्र के श्रेणी में है तो, अगर आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से है तब तो आप उससे ज्यादा भी नंबर ला सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उन चैप्टर्स को सबसे पहले आपको पकड़ बना के रखना है जिस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको काम क्या करना है? अच्छा, मिशन 100 के भाई बहन का हम लोग का जो सपना है उसको अगर आप साकार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग हम लोग जो है 92,000 भाई बहन तक हो चुके हैं, तो आप एक सब्सक्राइब कर दो तो हम लोग जो है इस मिशन में थोड़ा और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम समझते हैं, आपको बता दें कि आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले जो बायोलॉजी के जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दिया हूं, आप डाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग उसमें 7 गो चैप्टर होगा। क्या चैप्टर होगा? 7 गो चैप्टर होगा। उसमें से देखना कि भैया कौन कौन ऐसा चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया बायोलॉजी में एकदम कुछ पढ़ ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ चैप्टर तो पढ़े होंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं होगा नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है बहुत भाई बहन बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़े होंगे लेकिन वो ठीक से रिवीजन नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है कि पीडीएफ मेरे डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको सब बता दिए होंगे हमने कि भैया जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उसे क्या ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है वो सब कुछ हम बता दिए। उसमें आप देखना कि भाई मेरा ये जो 7 गो चैप्टर है, इस 7 गो चैप्टर में मेरा कितना कंप्लीट है। मान लेते कोई स्टूडेंट है उसका क्या है 4 गो चैप्टर कंप्लीट है और 3 गो चैप्टर जो है अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया हुआ है। आपको काम क्या करना है कि जो आपके कंप्लीटेड चैप्टर है उस पर तो ध्यान नहीं देना है, जो आपके इनकम्प्लीटेड चैप्टर है उसके आप वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। ठीक, ऐसा वीडियो देखना है मेरे भाई यूट्यूब पे
पे, ठीक है, जिसमें क्या होगा ना कि जिसमें लगभग 2 घंटा के आसपास, 2 घंटा से कम समय में जो है वो एक चैप्टर को पढ़ा दिया गया होगा, और एक दिन में जो है दो को चैप्टर देख के खत्म कर लेना, या फिर एक दिन में एगो चैप्टर देख के खत्म कर लेना। ऐसे करके जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, अब हमारे बहुत भाई बहन होंगे जो बोलेंगे भैया हमारे 16 चैप्टर कंप्लीट है, तो अगर आपका 16 चैप्टर कंप्लीट है तो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार उस पर जो है पकड़ बना कर रखिए, ठीक है। तो जो हमारे भाई बहन जिनका कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जहां से आप वीडियो देखिएगा क्या है कि वन शॉट वीडियो में वही चीज पढ़ाया जाता है जो इंपोर्टेंट होता है। कोई भी शिक्षक अगर आपको वन शॉट पढ़ाते हैं तो बस उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल पूछते हैं। तो आप जब भी वन शॉट वीडियो देखिएगा तो आप जो है एक शॉर्ट नोट जो है वो बना लीजिएगा, ठीक, ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहिए भैया, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है बायो का। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं जो रेगुलर रिवीजन करिएगा, किस चीज का, तो इंपोर्टेंट चैप्टर्स का। उसके बाद गेस्ट पेपर तो होगा, गेस्ट पेपर से बायोलॉजी का जो 16 को चैप्टर है मेरा भाई, उस 16 को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप कर लेना। ये मैं आपको कहूंगा कि नोट्स का अच्छा से रिवीजन कर लेना, और गेस्ट पेपर आपके पास जो भी होगा, टारगेट होगा, ब्रिलियंट होगा, यूनिवर्सिटी होगा, कुछ भी होगा, उसके जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सभी चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव कम से कम रट लेना, ठीक है। आ जाता है वो सबसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता, आ जाता है, ठीक है। और चैप्टर के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर आप पकड़ बना कर रखिएगा, ताकि आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो होगा वो मजबूत होते जाएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको अभी से भी होना है, आपके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि बस आप इंपोर्टेंट चैप्टर को देख लीजिए। अगर उसमें से कुछ चैप्टर कंप्लीट है, कुछ बचा हुआ है, तो उसको वन शॉट वीडियो से लेक्चर से देखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद बार बार उसी चैप्टर का रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर हमको समझ नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को किसी सोशल मीडिया रिसोर्स को सर्च करके आप उसके इजी आंसर को देख लीजिए, ठीक है। ये सब चीज यूज करो मेरे भाई, ये सब चीज आप यूज करो, बहुत आपके लिए जो है वो फायदेमंद होंगे, ठीक। तो ये सब चीज आपको करना है, और अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन आपका नंबर आ जाएगा। मेरी बात को आप मानिए, ठीक है। अभी से भी आप बायोलॉजी में पढ़ के जो है कुछ बेहतरीन आप जरूर कर सकते हैं, इस बात की तो भैया गारंटी है कि आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको बायोलॉजी में अभी भी डर लग रहा है, अगर पास होना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे पास होना है, और आसानी से आ जाएगा भाई। सोचने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाता है, ठीक, 70 को पूछा जाता है। इसमें से मान लेते हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव में से ना आपके 20 को सही हुए, ठीक है, आप 20 नंबर का सब्जेक्टिव बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल में 25 नंबर मिलवे करेगा, तो ओवरऑल तो आपके 65 नंबर आइएगा। तो पास होने का टेंशन क्या ले रहे हैं, आपके 65 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और अटेम्प्ट कम करने होते हैं, तो आपके इजिली वे में जो है वो आ सकते हैं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। और वैसे हमारे भाई बहन जिनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी इंग्लिश में डर लग रहा है, तो उन भाई बहन के लिए हम जो गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं उस क्वेश्चन की प्राइस जो है बहुत कम कर दी गई हुई है। एक सब्जेक्ट का आपको जो है गेस्ट क्वेश्चन मात्र 59 रुपीज में दिया जा रहा है, जो पिछला 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। ऐसा गेस्ट क्वेश्चन जो 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। आप जो गेस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हमारे गेस्ट क्वेश्चन को नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। जो भी आपको नया क्वेश्चन दिखाई देगा ना उसको आप याद कर जाइएगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस रेट में है और उससे पिछले 3 साल से लगातार टकरा रहे, उसको हम दिखा देते हैं आपके सामने। बस आपको गेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पिछला 3 साल से लगातार टकराते हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री हो, उसके बाद जो भाई बहन पढ़े हुए हैं उनका आप कमेंट देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे पूरे के पूरे भाई बहन जिनका टकराया हुआ था, ठीक है, पिछले साल यानी कि 2025 के एग्जाम में, 2023 में, 2024 में, पिछला 3 साल से जो भी हमारे गेस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं ना वो पूरे के पूरे फाइनल एग्जाम में टकरा दिए जाते हैं, क्योंकि भैया एकदम सटीक गेस्ट दिया जाता है। ऐसा गेस्ट क्वेश्चन जो एकदम टकराइवे करेगा तो पूरा का पूरा टकरा जाता है। तो आप पढ़ाई कहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार जो कैटीवी का जो गेसिंग क्वेश्चन है उसको देख कर जाइएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है टकरा जाते हैं, और जो भी हमारे भाई बहन जो पढ़े हुए हैं ना वो एग्जाम सेंटर पे भैया गर्दा उड़ा देते हैं, एकदम माहौल बना देते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन टकरा जाते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी भी गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आप अभी से भी गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नया लगेगा उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सही भाइयों से और आप सही बहनों से। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को मिशन 100 के भाई बहन का सपना साकार करना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।